नमस्कार दोस्तों, ARU एजुकेशन वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 4 मई है। 4 मई के जितने करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो का प्री PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने करंट अफेयर के जितने भी रिलेट करने वाले स्टैटिक जीके का पार्ट है उसका भी डिस्कस किया है। जितने भी जो भी करंट अफेयर जहाँ से रिलेट करता है उसकी जानकारी एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको दिए हैं। तो आप PDF को डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का करंट अफेयर का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है वो 3 मई को मनाया जाता है। बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 की, तो इसकी थीम जो है वो शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। ये इसकी थीम है। लंबी चौड़ी थीम है। अगर आपको याद करना है तो मैंने नीचे PDF में इसमें इसको लिख दिया है, आप वहाँ से जाकर इसे याद कर सकते हैं। बात करें दोस्तों, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण मई के दिवस जो आज तक हो चुके हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है और गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 1 मई वर्ष 1960 को जो है गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना की गई थी। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। आपको बता दूं, टूना एक विशेष मछली होती है जो भारत में सबसे ज़्यादा खाद्य रूप में काम में ली जाती है। और विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये वर्ल्ड का है, आपको याद रखना है। वर्ल्ड जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो इसी दिन जारी किया जाता है। आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे कि भारत को कौन सा स्थान मिला है और टॉप पर कौन सा देश है। थीम मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। ये इसकी वर्ल्ड जो प्रेस फ्रीडम डे है उसका थीम है। अगला हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में अरेबियन ट्रेवल मार्केट का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। तो दोस्तों, इसका तीसरा संस्करण दुबई में शुरू हुआ है। अगला हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, भारत ने इजराइल देश के साथ में औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। बात कर लेते हैं थोड़ी इजराइल के बारे में। इजराइल जो है इसकी राजधानी यरूशलेम है। इसकी वर्तमान जो मुद्रा है वो इजरायली न्यू शेकेल है। इजरायली न्यू शेकेल। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू है और संसद जो है इजराइल की उसको नेसेट कहा जाता है। नेसेट यानी KNESSET, नेसेट कहा जाता है। इसके अलावा इजराइल ने जो है नया ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अडानी ग्रुप जो है उसने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। UAE और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इजराइल ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल प्रशिक्षण किया है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। तो बिहार में जो है हाल ही में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण हुआ था, उसी की तर्ज पर उड़ीसा जो है उस राज्य में भी पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण स्टार्ट होने वाला है। बात करें हम उड़ीसा की, राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और वर्तमान जो राज्यपाल हैं वो गणेशी लाल हैं। इसके अलावा जो है उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे संस्करण की शुरुआत की है। तो 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन ये जो है उड़ीसा से रिलेट करता है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है जो बहुत ज़्यादा वजन को कैरी कर सकता है। यह जो ऑनलाइन डिलीवरी या फिर जो भी है ऑनलाइन डिलीवरी या फिर जो
जल्दी से जिस सामान को सुपुर्द किया जाना है वो वजनी है, उसके लिए काम में लिया जा सकता है। उड़ीसा का जो भुवनेश्वर है उसमें जून 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप आयोजित किया जाएगा। भुवनेश्वर इसकी मेज़बानी करने वाला है, इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा सरकार द्वारा जो है गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में 1300 साल पुराना जो है वो बौद्ध स्तूप मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उड़ीसा के जो 3 जिले हैं उनमें सोने की खान मिली है। बात करें हम अगले करंट अफेयर की, तो हाल ही में किसे बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंध निदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है देवदत्त चंद्र को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1908 में जो है वो की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो बड़ोदरा, गुजरात के बड़ोदरा में है। बैंकिंग एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन से बैंक का कौन सा स्लोगन है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का स्लोगन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक यानी बैंक ऑफ बड़ौदा वही बैंक है जिसकी विदेशों में सबसे ज़्यादा शाखा है। इसके अलावा जो इसके जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो मैंने बता दिए हैं, देवदत्त चंद्र हैं। इसके अलावा कुछ नियुक्तियों की बात करें, साइकिलिंग महासंघ के जो है नए अध्यक्ष जो हैं वो पंकज सिंह चुने गए हैं। एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन ये कंपनी है, इनके सीईओ हरिहर मिश्रा बने हैं। नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में अनंत माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। शांतनु रॉय को BAML के CMD के रूप में और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के CMD जो हैं वो A माधव राव बने हैं। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में मनोबला का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो मनोबला जो हैं वो एक अभिनेता थे, तमिल फिल्म इंडस्ट्री में एक हास्य अभिनेता के रूप में इन्होंने कार्य किया था। बात करें हम अगले करंट अफेयर की, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला कौन बनी है? मास्टर्स खिताब क्या होता है? शतरंज का जो खेल है उसमें ये दिया जाता है। तो 11वीं महिला वो वंतिका अग्रवाल बनी है। बात करें अगले करंट अफेयर की, वो है हाल ही में फोर्ब्स 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों फोर्ब्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार हाईएस्ट पेड जो एथलीट खिलाड़ी हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो 1 नंबर पर हैं, 2 नंबर पर लियोनेल मेसी हैं और 3 नंबर पर एमबापे हैं। अगला हमारा करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश की जेल में बंद 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है? दोस्तों ईरान की जेल में 3 महिला बंद है जिन पर ईरान की सरकार ने जो है वो राष्ट्र के विरुद्ध पत्रकारिता करने के जो है कारण उनको जेल में बंद किया है, लेकिन UN द्वारा उनको जो है सर्वोच्च शीर्ष पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। वो महिलाएं हैं वो नीलोफर हमीदी हैं, इलाहे मोहम्मदी हैं और नरगिस मोहम्मदी हैं। ये इन तीनों महिलाओं के नाम हैं। इनको जो है यूनेस्को का सबसे जो शीर्ष पुरस्कार है वो दिया गया है। शीर्ष पुरस्कार होता कौन सा है दोस्तों? पहले इसका नाम जो है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज होता था, यानी प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार होता था, लेकिन इसका वर्तमान में नाम बदल दिया गया है। इसका वर्तमान में नाम जो है वो गिलर्मो क्रेनो अवार्ड कर दिया है। गिलर्मो क्रेनो कौन थे? तो ये एक कोलंबियन पत्रकार थे जिनकी वर्ष 1986 में 1986 में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो उनको सम्मान देने के लिए यूनेस्को ने है इस जो है प्राइज का नाम बदलकर गिलर्मो क्रेनो अवार्ड कर दिया है। आपको याद रखना है गिलर्मो क्रेनो अवार्ड। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज, पुस्तक का ये नाम है, आपको याद रखना है। इसका विमोचन हुआ है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा हम कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात करें तो अमिताभ घोष द्वारा पुस्तक है वो स्मोक एंड एसेज लिखी गई है। ए रेजिडेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज, ये पुस्तक आशीष कुंद्रा द्वारा लिखी गई है।
बोरिया मजूमदार जो खेल पत्रकार हैं उनके द्वारा सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो का विमोचन किया गया है। द ग्रेट बैंक रॉबरी एनपीएस गेम है दोस्तों, ये गेम नहीं है, एनपीएस गेम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक है वी पट्टाभिराम के द्वारा लिखी गई है। अगला जो करंट अफेयर है, हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जो है लुका ब्रेसल ने जीता है। अगला करंट अफेयर है, इससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों की बात करें। दलाई लामा को जो है 64 वर्ष बाद 64 ईयर्स बाद में व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतता है। तो दलाई लामा जो है वो एक तिब्बत के धर्मगुरु और आध्यात्मिक गुरु हैं। इसके अलावा विद्या बालन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है। आपको याद रखना है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये विद्या बालन को और आशा भोसले दोनों को मिल चुका है। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स अधिकारी दीपिका मिश्रा बनी है। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। उत्साह पटनायक जो हैं ये एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं। इनको मेलकम अधिशेषिया पुरस्कार 2023 मिला है। मेलकम अधिशेषिया पुरस्कार जो है ये उन अर्थशास्त्रियों को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक रूप से विशेष कार्य किया है। लाभ भाव को न रखते हुए सेवा भाव को रखते हुए जो कार्य किए जाते हैं उनके लिए मेलकम अधिशेषिया पुरस्कार दिया जाता है। प्रवासी भारतीय सम्मान से राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों हमेशा की भांति जो है नॉर्वे जो है इस इंडेक्स में टॉप पर रहा है। और नॉर्वे की बात करें, राजधानी यहाँ की ओस्लो है, मुद्रा यहाँ की नॉर्वेजियन क्रोना है। प्रधानमंत्री हैं जो वर्तमान में वो जोनस गेहर्ग स्टोर हैं। अब बात करें हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इसमें कुल 180 देशों को शामिल किया गया है। भारत में इसकी स्थिति जो है वो बेहद ही खराब है। पिछले साल वर्ष 2022 में जो है भारत है वो 150वें स्थान पर इस इंडेक्स में था, लेकिन वर्तमान में भारत की स्थिति है वो 161वें स्थान पर भारत आ चुका है। तो दोस्तों ये थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ACC मेंस प्रीमियम कप किसने जीता है? तो दोस्तों ACC मेंस प्रीमियम कप जो है वो नेपाल के द्वारा जीता गया है। हम बात कर लेते हैं थोड़ी नेपाल के बारे में। तो नेपाल की राजधानी जो है वो काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। वर्तमान प्रधानमंत्री हैं यहाँ के पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं रामचंद्रन पोंडे हैं। इसके अलावा नेपाल के बारे में कुछ करंट अफेयर हैं। नेपाल में जीतगढ़ी पर्व मनाया जाता है। नारायण प्रसाद सऊद है, इन्होंने नेपाल के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। और नेपाल, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आपको याद रखना है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक है वो नेपाल बना है। घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा नेपाल के ललितपुर जिला है इसमें मनाया गया है। हाल ही में किसे क्वांटास एयरवेज लिमिटेड के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वेनेसा हडसन ये एक औरत हैं, इनको क्वांटास एयरवेज लिमिटेड के CEO बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसके साथ में सहयोग किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक है, इसके द्वारा NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में सहयोग किया गया है। दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर के आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों फ्री में PDF प्राप्त करना है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं हम कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद और वंदे मातरम।